सी डी आई ई डी। चलिए बताइए आई ए की वैल्यू सर आई ए एक की वैल्यू क्या आएगी? बड़े लफड़े हैं। बड़े बच्चों जरा होल्ड कीजिएगा, बड़े झंझट है। एक मिनट होल्ड कीजिएगा बच्चों। तब तक आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। आई ए की वैल्यू कॉर्नर और इसके लिए दो वाले भाइयों के लिए कॉर्नर है तो 2 टाइम्स ml स्क्वायर बाई 3 प्लस इसके लिए मीडियन m l स्क्वायर बाई 12 प्लस m दूरी है √3/2 l का स्क्वायर। वैल्यू सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चेक करें आईओ सबसे आसान है, तीनों के लिए सेम होगा 3 ml स्क्वायर बाई 12 प्लस कितना दूरी a बाई 2 m l बाई 2 का स्क्वायर। आई सी डी
ICD becomes ये एक्सिस, तो 2 के लिए 2 इंटू ml²/3 साइन स्क्वायर प्लस ml²/12। किसी को डाउट? 2 रॉड्स का कॉर्नर और एंगल मेंटेन कर रहा है कितना? ये एंगल कितना मिल रहा है रॉड साथ? 30 2 डिग्री। ml²/3 इंटू साइन स्क्वायर 30 प्लस ml²/12। IED की वैल्यू ये अच्छा है, बताइए। ये अच्छा है, 2 ml²/12 साइन स्क्वायर 60 प्लस इससे दूरी है m √3/4l का स्क्वायर। ये किसको समझ में नहीं आया बताओ मुझे, ये वाला। IED की वैल्यू किसको समझ में नहीं आई? हाँ मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिए। ये रॉड सेंट्रल एक्सिस है, ये रॉड सेंट्रल एक्सिस है, लेकिन एंगल कितना बना रही है? 60 डिग्री। ये भी कितना एंगल बना रही है? 60 डिग्री। तो 2 लोगों के सेंटर से पास होने वाली 60 डिग्री एंगल हो गया। ये लास्ट वाली इसके पैरेलल है ना? मैंने आपको बताया था एक्सिस के पैरेलल अगर रॉड रखी हुई तो क्या लेते हैं? MD²। MD²। तो m दूरी कितनी होगी? ये दूरी होती है √3/2l, तो ये दूरी कितनी होगी? आधी। a/2 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 a/2। ये दूरी कितनी आनी चाहिए परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो? आधी आएगी ना, तो √3/4। क्लियर हो गया? अच्छी बात। एक बार ये बताइए कि जो IMS सर आपने ml²/12 क्यों प्लस किया है? पहला वाला तो आ गया ml²/12 प्लस कहाँ? IA जब आपने निकाला हाँ 2 कॉर्नर्स का तो समझ में आ गया 2 इंटू ml²/3। सर ये प्लस में ये बता दीजिए। ये कहाँ है? ये कितना है? ml²/12। यस सर। रॉड का CD BC रॉड का ml²/12। अब इसके अबाउट ओके सर, तो पैरेलल एक्सिस अब थ्योरम यूज करिए। आ गया ना? यस सर, अब आ गया। IC + MD²। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब प्लेट दे रहा हूं, ट्रायंगुलर प्लेट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, सभी लोग ठंडे दिमाग सॉल्व करेंगे। एक प्लेट है, चलो इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्लेट ले लीजिए। इक्विलैटरल प्लेट ये दे रखी है, इसका मास m है और साइड ले लीजिए a। ठीक, ABC IAB ICD IO IC IX IX'। ये सब बता रहे हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पूरा टाइम लीजिए, आराम से सॉल्व कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। आपको बस ये पता है कि एक रॉड का उसके बेस के अबाउट, मतलब एक प्लेट का उसके बेस के अबाउट होता है mh²/6। उसको यूज करके आपको सॉल्व करना। फटाफट बताइए। वन बाई वन शुरू किया। IAB सबसे आसान है, mh²/6।
ICD भी आसान है, IO भी बताना है, ICD बताना है, IX भी, IX डैश। ICD समझ में आया कैसे किया? ICD सर एक बार समझा ICD समझ में आया कैसे हुआ? दो बेस बन गए ना, ICD दो बेस बन गए, दो ट्रायंगल, m/2 का m/2 का, इसकी हाइट h/2 a/2, इसकी हाइट भी a/2, तो ये बेस बन गया। CD बिकम बेस, हाइट बिकम्स a/2, हाइट बिकम्स a/2, आधा मास ये आधा मास ये, तो दो आधे आधे मास, तो दो आधी आधी प्लेट ऑफ m/2 मास की, जिनकी हाइट है a/2 का स्क्वायर बाई 6। समझ में आ गया? अब आपको बताना है IX, सबको निकालना है IX। IX जो निकाल लेगा समझ लो उसका काम डन, वो समझ गया कैसे निकालना, यही जुगाड़ है, मैं नहीं बताऊंगा, आपको निकालना है, आपको IX निकाल के बताना है। फटाफट IX निकालिए और बताइए। ठीक ठीक है, ठीक। तो IX की वैल्यू क्या भाई, कोई निकाल ही नहीं पा रहा है, क्या बात है? कोई बताओ मुझे आंसर IX का। कोई ऐसा जो निकाल सकता हो मुझे बताओ, कैसे निकालोगे IX? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। हाँ, IX इज अ सेंट्रल एक्सिस, तो हम लिख सकते हैं IAB इज इक्वल टू IX प्लस MA/2√3 का स्क्वायर। किसको समझ में आया ये?
x इज अ सेंट्रल एक्सिस, तो उसके पैरेलल एक्सिस का हमको पता है। हमको अब की बार सेंट्रल एक्सिस का नहीं मालूम, हमको उसकी पैरेलल एक्सिस AB का पता है। हमको AB का मालूम। वैसे इसके अबाउट भी निकालना चाहोगे तो अलग तरीके हैं इंटीग्रेट वगैरह करके। तलिशा का कह रहा है आंसर आ रहा है m²/24, ठीक बात। लेकिन ध्यान से देखिए तो अगर तो ये है मेरी सेंट्रल एक्सिस, उसके पैरेलल है AB, तो मुझे AB तो आता है, बस IX निकालना है। तो मैं उल्टा लगा दूं, IAB बराबर IX प्लस ma²/this, तो IX बराबर IAB माइनस ma²/12। IAB की वैल्यू पुट कर दो। IAB कितना है 3/4 ma²/4 8, ठीक है, माइनस ma²/12 24 हो गया, 3 माइनस 2 दैट इज ma²/24। सही है दलिशा, करेक्ट, ma²/24 इज करेक्ट। अब आप बाकी निकालिए। मैंने AB निकाल दिया, CD निकाल दिया, तो O निकल जाएगा, X निकल जाएगा। X मालूम है, O मालूम है, तो O का भी निकल जाएगा। IO बराबर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, प्लेन है, IO IX ICD, गॉट इट, क्लियर हो गया। देखिए सब लोग, IO इज इक्वल टू IX प्लस ICD, तो IO की वैल्यू निकल गई। IX की वैल्यू थी कितनी, ma²/12, ये थी ma²/8, ये वैल्यू कितनी आ रही थी 1/4 4 8, 8 4 24, ma²/24 तो हट गया, ठीक है। ma²/24 प्लस ma²/24 दैट इज ma²/12। IO भी निकल गया। अब आप IX डैश भी निकाल सकते हैं, आप IC भी निकाल सकते हैं, आप सब निकाल सकते हैं, है ना। तो IX डैश बराबर IX प्लस M √3 का स्क्वायर। IX डैश this plus MD स्क्वायर। ऐसे ही IC becomes IX डैश प्लस ICD MA/√3 का स्क्वायर। बात समझ में आ गई, बढ़िया बात है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोगों को ऐसी बॉडीज का दे रखा है तो निकाल लेंगे, अच्छी बात है ना, समझ में आ गया। रॉड है, प्लेट है, body with cavity about given axis, body of cavity without कैसे निकालेंगे बॉडी, कोई भी एक्सिस हो सकती है। हाउ टू कैलकुलेट, बताओ भाई। बहुत सिंपल है, सिंपल फॉर्मूला। आई जो बॉडी दी हुई है इसके अबाउट जो रोटेशनल एक्सिस है बराबर आई कंप्लीट बॉडी का अबाउट रोटेशनल एक्सिस माइनस आई कैविटी इसके अबाउट रोटेशनल एक्सिस। गॉट इट, समझ में आ गया।
जो बॉडी दे रखी है उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आप पहले कंप्लीट बॉडी का उसके अबाउट निकाल लीजिए, फिर उस एक्सिस के अबाउट कैविटी का निकाल लीजिए, और पूरी कंप्लीट वाले में से मास याद रखना है, इसका कंप्लीट होता है, कंप्लीट ये कंप्लीट मास, ये कैविटी का मास। ठीक, देखते हैं, एक एग्जांपल करेंगे, अपने आप आइडिया लगेगा। ये डिस्क है, एक छोटी सी डिस्क और काट ली, कैविटी ऑफ r/4, r/4 रेडियस के कैविटी r/4। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट निकाले हैं? चलो इसके अबाउट निकालते हैं। इसका मास है m, रेडियस है r। ठीक है, c के अबाउट पहले निकालते हैं। मास ऑफ कंप्लीट, ये निकाले बिना काम नहीं चलेगा, कंप्लीट मास निकाले बिना काम नहीं चलेगा, कंप्लीट मास निकाले बिना काम नहीं चलने वाला। कितना मास होगा? ऐसे देखो, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 16 का मास है m, तो पाई आर स्क्वायर का मास हो जाएगा 16m/15 कंप्लीट मास, और पाई आर स्क्वायर बाई 16 का मास हो जाएगा m/15। इसके बिना आगे मत बढ़ो, ये अगर नहीं लिखा ना काम खत्म। मास टोटल निकाले बिना काम नहीं चलेगा, तो आपको मास निकालना ही मेन काम है। ध्यान रखिए कि अगर ये नहीं निकाल पाए तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, यस सर। क्लियर हो गया ये? अब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहा हूं, किसके अबाउट पूछ रहा है? अबाउट सी, अबाउट सी बताना है। ये इसका सेंटर ऑफ मास नहीं है, इसका पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? हम निकाल चुके हैं ना, यहाँ कहीं आएगा सी बी। तो इसके अबाउट नहीं पूछ रहा, सी के अबाउट पूछ रहा है। कई बार सी बी के अबाउट भी पूछ लेता है, तो उसको भी हम करेंगे। अभी फिलहाल के लिए सी के अबाउट निकाल रहा है। आई इज इक्वल टू आई कंप्लीट माइनस आई कैविटी, किसके अबाउट? सी के अबाउट। क्या आएगा मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा भाई। 16m/15 r स्क्वायर बाई 2, खुद का सेंटर है, माइनस m/15 r/4 का स्क्वायर बाई 2 प्लस m/15 इंटू 3r/4 का स्क्वायर। किसको ये समझ में नहीं आया बताइए, मैं एक्सप्लेन करूं। ये कंप्लीट बॉडी का है, अबाउट सी, एक बार समझा दीजिए दोबारा। इतनी जल्दी थोड़ी समझ में आएगा। ये कैविटी की प्रॉब्लम है, एक बार में क्लियर हो जाएगी, बस अब एक बार समझना। एक प्रॉब्लम समझ लिया तो काम खत्म। थोड़ा दिमाग लगाओ, करता हूँ थोड़ा दिमाग लगाओ। पहले तो मास समझ में आ गया, मास सबको मास समझ में आ गया ना? पूरी कंप्लीट बॉडी का मास कितना आएगा? यस सर। m/15, और कैविटी का मास कितना आएगा? m/15, 16m/15 m/15। अब मुझे कंप्लीट बॉडी का निकालना है। कंप्लीट बॉडी का c मतलब अपनी खुद की सेंट्रल एक्सिस के अबाउट क्या होता है? mr²/2 डिस्क है, तो मास 16m/15, रेडियस r²/2। किसी को दिक्कत? ये कंप्लीट है। और ये कैविटी है, कैविटी का खुद की एक्सिस के अबाउट कितना होगा भाई? मास r²/2 m r²/2 मास रेडियस बाई 2। लेकिन इसके अबाउट है ना वो तो। अब पूछ किसके अबाउट रहा है? सेंट्रल एक्सिस। सेंट्रल नहीं है वो। नाउ इट इज नॉट सेंट्रल एक्सिस, बस सी बोलो।
क्योंकि सेंटर तो यहाँ कहीं आएगा ना बॉडी का, ओके सर। सेंटर ऑफ मास, इसको सी बोलो बस। तो IC प्लस MD स्क्वायर, ये दूरी कितनी होगी बच्चों? 3r/4। तो IC प्लस MD स्क्वायर। समझ में आया हो तो ठीक, नहीं तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं, जल्दी बताइए। क्लियर हुआ यस सर। सबको? अच्छी बात। चलो देखते हैं। सॉलिड स्फीयर है ये, इस बॉडी का सेंटर है, इसका मास m है, रेडियस r। इसकी रेडियस बताने की जरूरत ही नहीं है, r/2 होगी। तो c के अबाउट भी बताना है और a के अबाउट भी बताना है। आपको कैलकुलेट करना है IC एंड IA। फटाफट कैलकुलेट करिए और मुझे बताइए। आपने भी ले लिया, फटाफट कैलकुलेट कीजिए और बताइए भाई। बताओ भाई जल्दी, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। पहले मास निकालो। 4/3 पाई r³ माइनस 4/3 पाई r/2 का होल क्यूब का मास है m। ये निकालना जरूरी है पूरे मास को। तो r³ माइनस r³/8 मतलब 7r³/8 का मास है m। तो r³ का मास हो जाएगा 8m/7। ये हो गया कंप्लीट। 4/3 और 4/3 हटा दिया मैंने, ठीक है। और r³/8 वॉल्यूम है ना, तो हो जाएगा m/7 कैविटी का। ये गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए रेशियो प्रोपोर्शनेट में। उत्कर्ष का आंसर भी आ गया, mr²/4। देखते हैं IC के बाद 8m/7 m/7। किसी को डाउट नहीं ना? मास है। अब लिख लो I कैविटी का। IC बराबर मास कितना है? 2/5 8m/7 r²। ये तो हो गया कंप्लीट बॉडी का। 2/5 r² सॉलिड स्फीयर का होता है, माइनस कैविटी का 2/5 खुद की एक्सिस के अबाउट, m/7 r/2 का स्क्वायर। ये तो खुद की एक्सिस के अबाउट है, इसके पैरेलल एक्सिस है, प्लस MD स्क्वायर m/7 इंटू r/2 का स्क्वायर। कंप्लीट कैविटी है कि नहीं? इसमें सारा गेम मास निकालने का है, ध्यान रखते हो। मास निकालिए, काम बन गया। किसी को डाउट?
अरे बेटे 2/5 क्यों किया? सारी महाभारत खत्म, अब तुम मुझसे पूछ रहे हो 2/5 क्यों किया? सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है उसकी एक्सिस के अबाउट? सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना? हाँ नहीं बेटा कोई बात नहीं, ये सब अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिक भूल जाएंगे तो फिर हम कैसे थ्योरम लगाएंगे? तो बेसिक तो आना ही चाहिए। 2/5 मास स्क्वायर होता है ना, तो सॉलिड स्फीयर का 2/5 मास स्क्वायर है। तो एक बड़ा सॉलिड स्फीयर और एक छोटा सॉलिड स्फीयर, बड़े वाले सॉलिड स्फीयर में छोटा वाला सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हटा दिया। हाँ एक्सिस का ध्यान रखना है, एक्सिस कहाँ है मेरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट। मेरी एक्सिस ये है। अब अगला क्वेश्चन मैं बदल रहा हूँ, अगले क्वेश्चन में मैं एक्सिस को चेंज करके ए पे ला रहा हूँ। जब मैं ए पे ला रहा हूँ तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा ए के लिए, ठीक है? आई ए की वैल्यू आएगी, दो भाइयों के लिए पैरेलल लगेगी, 2/5 8m/7 मास आर स्क्वायर, खुद की एक्सिस के अबाउट प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे 8/8m/7 और दूरी है r, ठीक है? माइनस कैविटी का 2/5 m/7 r/2 स्क्वायर IC अपनी खुद की एक्सिस के अबाउट प्लस md स्क्वायर m/7, अब की बार दूरी हो गई 3r/2, 3r/2 का स्क्वायर, खत्म। कंप्लीट बॉडी उस ए के अबाउट और कैविटी का उस ए के अबाउट। अब बताइए सबको कैविटी का कंसेप्ट समझ में आ गया? अभी भी किसी को डाउट हो तो बताइए, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं। एनी डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं? बहुत बढ़िया बात है, बहुत समझदार बच्चे हैं। फटाफट फिर ये क्वेश्चन निकाल के बताओ। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। चलो पहले आसान ही देता हूँ मैं। ये r/2 दूरी है सेंटर इसका, और इसकी कैविटी की रेडियस है r ऑफ कैविटी इज इक्वल टू r/4। डिस्क है, आपको IC एंड IA निकाल के मुझे वैल्यू बताओ। डिस्क है, मास m की और रेडियस r की, कैविटी के साथ। ये r/2 दूरी है, ठीक है? बताओ फटाफट निकाल दो, जल्दी जल्दी। बताओ भाई। पहला काम तो बेटे मास निकाले बिना तो आगे बढ़ना नहीं है। मास निकलेगा तभी आप आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज दिक्कत क्रिएट हो।
किसको डाउट है इसमें? ठीक है, जो भी आ रहा हो मैंने सॉल्व नहीं किया, वो काम आपका है, आपने सॉल्व किया होगा, लेकिन लिखते वक्त ऐसे लिख लीजिए, बाकी बात में आप सॉल्व करते रहिए, है ना? क्लियर हो गया? तो बॉडी विथ कैविटी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यू कैन कैलकुलेट बाय दिस मेथड। बहुत आसान है, हम कई सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे भी। देखते हैं एक आध और देखते हैं, पहले प्लेट वेट के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, एक स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट आसान है, कैविटी का नहीं है, अभी हम कैविटी को जोड़ देंगे बीच में, पहले प्लेट का निकलवा रहे हैं। तो ये x ले लीजिए, ये y ले लीजिए, साइड A है, साइड A है, जानना है, ठीक है ना? स्क्वायर प्लेट कितना आएगा भाई? ix, iy और iz, ix और iy और iz निकालना है आपको। ix बराबर, और थोड़ा सा और याद रखना है, रॉड की तरह ट्रीट किया जाएगा। ix इज इक्वल टू mb स्क्वायर बाई 12 सेंट्रल एक्सिस, iy इज इक्वल टू ma स्क्वायर बाई 12, z iz is equal to ix plus iy, that is m a square plus b square by 12। ठीक, ऐसे यहां x y, ix बराबर iy बराबर ma स्क्वायर बाई 12, iz बराबर ma स्क्वायर बाई 6, ix डैश प्लस iy डैश बराबर iz, और ix डैश इज इक्वल टू iy डैश इज इक्वल टू iz बाई 2 दैट इज ma स्क्वायर बाई 12। देख लीजिए, ये जानकारियां याद रखना है, इस पे भी क्वेश्चन पूछूंगा ना कैविटी वाला, इसलिए ये पता होना चाहिए। हालांकि देखा होगा आप लोगों ने, स्क्वायर प्लेट हो, ये हो, वो हो। इसमें किसी को डाउट? जब इसके अबाउट लोगे तो ma स्क्वायर बाई 12, इसके अबाउट लोगे जब ये लेंथ हो जाएगी, और जब इसके अबाउट लोगे तो ये लेंथ हो जाएगी, जैसे नीचे मैंने दिखाया भी, अगर आप देखें तो गौर से देख लीजिए। ठीक है, किसी को डाउट? इसका प्रूफ वैसे ही होगा, x पे गए लेंथ काटी, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड की तरह कैलकुलेट कर रहे हैं, रॉड की तरह कैलकुलेट कर लीजिए, इसके अबाउट निकाले तो भी रॉड की तरह कैलकुलेट कर लीजिए, है ना? जैसे रॉड निकाली थी ना, इसमें अगर आपको प्रूफ करना है तो कैसे निकालोगे प्रूफ करके? इसके अबाउट निकालना है तो x दूरी पे जाओगे, एक छोटी सी लेंथ काट लोगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का निकल जाएगा, md स्क्वायर, इंटीग्रेट कर लोगे, m स्क्वायर बाई 12 आ जाएगा। इसके अबाउट पूछे तो m स्क्वायर बाई 3 आ जाएगा, इसके अबाउट पूछे तो m स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा, इसके बाद तो mw स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा, mw स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा। अब आई बात इसकी, अब चूंकि ये दोनों स्क्वायर प्लेट है तो स्क्वायर प्लेट में तो बड़ा आसान है, ix पता, iy पता, तो iz भी पता, iz पता तो ix डैश iy डैश दोनों बराबर होंगे क्योंकि स्क्वायर प्लेट है। लेकिन रेक्टेंगुलर प्लेट में अलग होगा, आपको निकाल के बताना है इसके अबाउट। इसको ले लिया मैंने x डैश और इसको मैंने ले लिया y डैश। अब ये 90 डिग्री पे नहीं है, अब ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है। आपको निकाल के बताना है ix और iy, जो बच्चा निकाल लेगा दोनों बराबर ही होंगे ix और iy, लेकिन ix प्लस iy बराबर iz नहीं है।
इसको प्लेट की तरह कीजिए। कैसे करेंगे? ट्रायंगुलर प्लेट की तरह। इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको हिंट दे रहा हूं। इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें अगर x के अबाउट, तो एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया। ये साइड A है, ये साइड B है। तो दोनों ट्रायंगल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट देयर बेस। कैलकुलेट इट एंड गिव मी द वैल्यू। कौन सी क्लास है? थर्ड क्लास B। किताब रख के मैं बता रहा हूँ उसके ऊपर उसमें बोर्ड पे फोकस करना है। अच्छा, कल खरीदा नहीं नोट पैड? तेरा कल मिला ही नहीं भाई। क्या आएगा भाई? दो रॉड है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो निकालनी है प्रभुदेवा। हाइट, इस ट्रायंगल की हाइट कितनी आएगी कौन बताएगा? ये साइड B है, तो ये हाइट कितनी आएगी कौन बताएगा? AB upon root of A हाँ, square. ये हाइट जिसने निकाल ली उसका काम बन गया। तो इसका आंसर है 2 टाइम्स m/2 इंटू h²/6। h कितना आ रहा है? AB upon root A square plus B square. ठीक है, निकाल लेंगे ना। ये तो बहुत मुश्किल नहीं है, 90 डिग्री एंगल है। तो बेसिकली आप अगर आप चेक करें तो साइन थीटा के हिसाब से इसके एंगल को थीटा ले लो, थीटा लेके सॉल्व करो तो भी ये भी थीटा हो गया। ये 90 वैसे भी थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू लिख लो। साइन थीटा इज इक्वल टू b अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कॉस थीटा बराबर a बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब h की वैल्यू, h बराबर b कॉस थीटा, वैल्यू पुट कर दो आंसर आ जाएगा। h बराबर आ जाएगा ए बी कॉस ए बी बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस काम खत्म। समझ में आई मेरी बात? क्लियर हो गया सबको? तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया थे। इनफाइनाइट नंबर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉसिबल है, हम और भी करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले आप सारे क्वेश्चन ढूंढ करके सॉल्व कर डालें। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिलेटेड जितनी दुनिया भर की प्रॉब्लम, मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रॉब्लम रखता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लीजिए। कुछ और भी चीजें हैं जो मैं कल डिस्कस करूंगा इसके ऊपर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर, जैसे वो क्या बोलते हैं उसको, वेरिएबल डेंसिटी वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें डिस्कस करने हैं। कुछ बॉडी का भी अजीब अजीब टाइप के उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी थोड़ा देखेंगे। तो कल थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप के वेरिएबल डेंसिटी के इनके उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रॉड को कट कर दिया, यहाँ कर दिया, मतलब अजीब अजीब टाइप, कल डिस्कस करेंगे। स्कूल है तो हम लोग स्कूल में ही मिलेंगे, तो स्कूल में डिस्कस करेंगे, तो बढ़िया रहेगा। तो आप लोग साइन थीटा मतलब इन सब सारे की वैल्यू को याद कर लीजिए। इसको याद रखना है, स्क्वायर का और रेक्टेंगल का याद रखना है, ठीक है बच्चों? स्क्वायर का और रेक्टेंगल का सबके अबाउट याद रखना है। IX याद रखना है, IY याद रखना है, और इनके डायगोनल के अबाउट। इसमें तो डायगोनल के अबाउट चाहे x के अबाउट चाहे y के अबाउट सेम आने वाला है, तो कोई इश्यू नहीं आएगा। तो आप ध्यान क्या रखें कि आपको बेसिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो आप इनके पैरेलल एक्सिस के अबाउट भी हम निकाल सकते हैं।
अब कोई पूछे इसके अबाउट बताओ, निकल जाएगा, क्योंकि हमको इसके अबाउट पता है तो इसके अबाउट में निकल जाएगा। अब कैविटी क्यूविटी दे रखी है, जैसे ये दे रखी कैविटी, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा तो नहीं निकाल लोगे? ये एक स्क्वायर बन गया ना, तो Yes, sir. स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर का, फिर छोटे स्क्वायर का, अब इसके तो ऐसे ही आपको दिमाग लगा के सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चंस वगैरह, ये जो डिस्कस करेंगे हम कल। आज के लिए बेटा सेवा समाप्त, कल मिलेंगे स्कूल में, सभी लोग पहुंचने की कोशिश कीजिएगा, मैक्सिमम लोगों को स्कूल में आना है। डन, आज के लिए Thank you, इतना। sir. थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर।